कभी कभी इंसान की नासमझी ही उसके लिए दुखों का कारण बन जाती है और इसी नासमझी की वजह से हम जीवन की बहुत सी अनमोल वस्तुओं को खो देते हैं। बाद में जब समझ आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है और हम केवल पछतावे के सिवा कुछ नहीं कर पाते। कुछ ही दिन पहले रमा की शादी अशोक से हुई थी। रमा एक प्राइवेट कंपनी में एक मैनेजर के पद पर थी। रमा उस घर की इकलौती बहू थी। उसकी सास लगभग 1 साल पहले ही गुजर चुकी थी। घर में बुजुर्ग ससुर और उसके पति अशोक के अलावा कोई नहीं था। रमा ऑफिस जाने से पहले अपने घर का सारा काम स्वयं ही निपटाती थी। पिछले कुछ दिनों से रमा के साथ एक विचित्र बात हो रही थी। वह जब जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर ऑफिस के लिए निकलती, ठीक उसी वक्त उसके ससुर उसे आवाज लगा देते और कहते, बहू मेरा चश्मा साफ कर मुझे देती जा। लगातार ऑफिस के निकलते समय रमा के साथ यही होता। अब तो ये रोज की दिनचर्या ही बन गया था। काम के दबाव और देर होने के कारण कभी कभी रमा मन ही मन झल्ला जाती थी, लेकिन फिर भी अपने ससुर को कुछ नहीं बोल पाती। जब काफी दिन हो गए, रमा जब अपने ससुर के इस आदत से पूरी तरह उब गई तो उसने पूरे माजरे को अशोक के साथ साझा किया। अशोक को भी अपने पिता के इस व्यवहार पर बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। अशोक ने अपनी पत्नी को सलाह दी कि तुम सुबह उठते के साथ ही पिताजी का चश्मा साफ करके उनके कमरे में रख दिया करो, फिर ये झमेला ही समाप्त हो जाएगा। अगले दिन रमा ने ऐसा ही किया और अपने ससुर के चश्मे को सुबह ही अच्छी तरह साफ करके उनके कमरे में रख दिया। लेकिन ये क्या, फिर भी उस दिन वही घटना फिर से हुई और ऑफिस के निकलने से ठीक पहले ससुर ने उसे आवाज दी और चश्मे को साफ करके लाने को कहा। रमा गुस्से में लाल हो गई, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। रमा के लाख उपायों के बावजूद भी ससुर ने उसे सुबह ऑफिस जाते समय आवाज देना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया और ऐसे ही कुछ वर्ष निकल गए। अब रमा पहले से बहुत बदल चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपने ससुर की बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और फिर एक ऐसा भी वक्त आ गया जब रमा अपने ससुर को बिल्कुल अनसुना करने लगी। ससुर के कुछ बोलने पर वे कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और बिल्कुल खामोशी से अपने काम में लगी रहती। गुजरते वक्त के साथ ही एक दिन बेचारे बुजुर्ग ससुर भी गुजर गए, परंतु समय का पहिया कहाँ रुकने वाला था। वो तो लगातार घूमता ही रहा और घूमता ही रहा। छुट्टी का एक दिन था। अचानक रमा के मन में घर की साफ सफाई का ख्याल आ गया। वो अपने घर की साफ सफाई में जुट गई। तभी सफाई के दौरान उसके मरे हुए ससुर की डायरी उसके हाथ लग गई। रमा ने जब अपने ससुर की डायरी को पलटना शुरू किया तो उसके एक पन्ने पर एक डेट लिखी थी और उसके नीचे लिखा था कि आज के इस भागदौड़ और बेहद तनाव संघर्ष भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, जबकि बड़ों का यही आशीर्वाद मुश्किल समय में उनके लिए ढाल का काम करता है। बस इसलिए रमा, जब तुम चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए झुकती थी तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रख दिया करता था, क्योंकि मरने से पहले तुम्हारी सास ने मुझसे कहा था कि बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार से रखना और उसे ये कभी भी महसूस मत होने देना कि वो अपने ससुराल में है और हम उसके माँ बाप नहीं हैं। उसकी छोटी मोटी गलतियों को उसकी नादानी समझकर माफ कर देना। वैसे मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बेटा और हमेशा साथ ही बना रहेगा। वो डायरी पढ़कर रमा फूट फूट कर रोने लगी। आज उसके ससुर को गुजरे हुए ठीक 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका था, लेकिन फिर भी वे रोज घर से बाहर निकलते समय अपने ससुर का चश्मा साफ करना नहीं भूलती थी और वो चश्मा साफ करके उनके टेबल पर रख दिया करती, उनके अनदेखे हाथ से मिले आशीर्वाद की लालसा में। दोस्तों, जीवन में हम रिश्तों का महत्व महसूस नहीं करते, चाहे वो किसी से भी हो, कैसे भी हो, और जब महसूस करते हैं तब तक वे हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। इसलिए हमें रिश्तों के महत्व को समझना चाहिए और उन्हें सहेज कर रखना चाहिए। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।